हेलो दोस्तों, आज हम समांतर श्रेणी कक्षा 10 प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न 2 जो है, प्रश्न 2, 3 और 4 तीनों हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। प्रश्न 2 का जितना प्रश्न है, प्रश्न 3 का जितना प्रश्न है और प्रश्न 3 का भी आज हम पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले प्रश्न 2 है और इससे पहले हम सूत्र बनाने बताए हैं, बेसिक चीज बताए हैं। तो अगर नहीं देखे हैं इससे पहले वीडियो तो उसको आप देख लें तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए आज हम देखते हैं प्रश्न 2। अब देखिए इसे हम कैसे निकालेंगे। देखिए पहले जानिए कि प्रश्न दी गई एपी के प्रथम, एपी क्या है? एपी जो है समांतर श्रेणी है, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना। आप लोग को हम बता चुके हैं, इससे पहले वीडियो को देख लीजिएगा। अब देखिए कहता है कि प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित है। मतलब ए और डी दिया हुआ है, आपको 4 पद अगला निकालना है। देखिए अगला पद कैसे निकलते हैं। जैसे हम कहते हैं कि पहला पद क्या होता है? A1। क्या बोलते हैं? A1। दूसरा को A2, तीसरा को A3, चौथा को A4। इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। हमें 4 पद की जरूरत है, A1, A2, A3 और A4 लिख लेंगे। A का मतलब होता है A2 कैसे निकलता है? A प्लस डी, इसको लिखते हैं A प्लस डी का फॉर्म में। ठीक है ना। इसको क्या लिखते हैं? A प्लस 2D। क्या लिखेंगे? A प्लस 2D, A प्लस 3D। आप लोग सूत्र पढ़े होंगे, ये कैसे सूत्र बनता है आप जाकर वहां देख सकते हैं। A2 बराबर मान के चलिए कि सूत्र पढ़े होंगे कि A प्लस 2 में से 1 घट जाता है D। इसका स्पेशल सूत्र जो होता है इस प्रकार से आपको ले लेना है, n बराबर A प्लस n माइनस 1 और D। देखिए n जो होता है, ये 2 जो दिख रहा है दूसरा पद यानी 2 जो है n का मान है। ठीक है ना। यानी A2 हो गया इस प्रकार से, बराबर A का जो है मान A रहेगा प्लस n जो होता है n क्या चीज है? मान के चलिए जो ये जो 2 दिया हुआ है यही पद है, ये पदों का संख्या है। दूसरा माने पदों की संख्या, दूसरा पद बोल रहा है दूसरा है। ठीक ना। ये आ गया 2 माइनस 1 और डी को हम डी लिखेंगे। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। देखिए A2 हो गया बराबर, A2 बराबर क्या है? A प्लस n माइनस 1D। यानी n के जगह पर अब 2 है तो 2 बिठा लीजिए और 2 में से घटाएंगे तो 1। इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको हम। अगर हम शॉर्ट कर दें तो A 2 में से घटा दे तो 1 हो गया, 1D। इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम सूत्र को बताए हैं और यहाँ भी आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। और अच्छी तरह से अगर पढ़ना है तो आप इसको वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार से एक ऐसे बनता है A प्लस n माइनस 1D। यानी n की जगह पर 3 है तो यहाँ 3 लगा लेंगे और यहाँ D हो जाता है, 3 में से घट गया तो 2 हो गया। इस प्रकार से आपका ये पद बन जाता है। ठीक है ना। तो चलिए इसके बारे में आप विस्तार से जानिएगा। A का मतलब हम देखिए, A का मतलब प्रथम पद बोलते हैं, D का मतलब सार्वंतर बोलते हैं जिसको इंग्लिश में बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, है ना। और n क्या होता है? n जो होता है पदों की संख्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है ना। तो चलिए इसको सबसे पहले हम निकालते हैं कि हमको देखिए 4 पद लिखना है, एक पद हमें दिया हुआ है। तो चलिए A का मतलब देखिए, A का मतलब 10 दिया हुआ है। ठीक है ना। देखिए आराम से निकाल सकते हैं। पहला सवाल को निकाल रहे हैं। देखिए A का कितना, ये A जो है कितना दिया हुआ है? 10। यानी पहला टर्म A1 निकल गया हमें। अब बचा कितने? 3 को निकालना है इस प्रकार से। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? A कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है, 10 लिख लेंगे। D कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। 10 और 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? हमें 20 प्राप्त हो जाएगा, यानी 20 हो गया। ठीक है ना। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। इसको यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है ना। बराबर 20 हो गया। इसी प्रकार से A3 कैसे निकालेंगे? ए तीसरा कैसे निकालेंगे? A का मान कितना है? A कितना दिया है? 10 दिया है प्लस 2 और D गुना में है ना, D का मान कितना है? 10 ही है। लिख लेंगे 10। इसको हल कर लेंगे, 10 प्लस 10 दूनी 20 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 और 10 30 हो गया। इस प्रकार से हम हल कर लिए। इस प्रकार से इसको भी निकाल लीजिए। A प्लस 3D क्या है? 3 लिख लेंगे हम
3 लिख लेंगे और डी का मान बैठा देंगे, कितना है 10, ठीक है ना। तो ए का मान भी 10 है, 10 लिख लेंगे हम, 10 प्लस 10 तिया 30, कितना जोड़ने पर कितना होगा 40। इस प्रकार से हमें एपी निकल गया। क्या निकल गया, एपी के 4 पद लिख दिए ना, एपी के 4 पद, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि एपी 4 पद लिख लीजिए। क्या है 10 है, दूसरा क्या है 20 है, तीसरा क्या है 30 है, चौथा क्या है 40 है। इसी प्रकार से अगर अगला निकालना है A5, एक कम करके याद रखिए, एक कम कीजिए। जैसे A5 अगर निकालना हो, A5 तो 5 के एक कम कीजिए, कितना होता है 4 ना होता है, A प्लस 4D हो जाता है, ठीक ना। इसी प्रकार से 6 निकालना है A6, A प्लस ए कम कीजिए 6 में से, तो A प्लस 5D। जैसे 10 निकालना है A10, है ना, ये 10वां निकालना है A10, तो A प्लस 9D। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला प्रश्न हल हो गया, आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए हम दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न, देखिए दूसरा प्रश्न को देखिए। दूसरा प्रश्न में क्या है, ए का मान -2, यानी ए का मान -2 दिया हुआ है, ठीक ना। अब निकला आपको A2 निकालना है, तो A2 में क्या सूत्र बन गया, A प्लस डी हो गया। ए का मान कितना बिठा देंगे -2, और डी का मान क्या है 0। 0 जोड़ने पर और 0 घटाने पर संख्या में फर्क नहीं पड़ता है, यानी -2 ही होगा, ठीक है ना, -2 ही होगा। इस प्रकार से ए का मान कितना है -2 प्लस 2, डी का मान कितना है 0, 0 से गुना करने पर अंक क्या हो जाता है 0 हो जाता है, और 0 जोड़ने घटाने पर संख्या में फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। इस प्रकार से -2 हो गया। इसी प्रकार से बना लीजिए, ए का मान -2 प्लस 3, डी का मान क्या है 0, तो -2 3 गुना 0 करेंगे तो 0, और 0 जोड़ेंगे या घटाएंगे, बताए कि संख्या में फर्क नहीं पड़ता है, -2 के -2 हो गया। इस प्रकार से आपका एपी फिर से आ गया, ठीक ना। यानी एपी कितना हो जाएगा, A1 का मान कितना है -2, यानी 4 को बोलता है ना, 4 को, तो 1 2 3 4 लिख देना है, -2 -2 और -2। इस प्रकार से आपका आंसर बन गया, ये आपका एपी बन गया 4 ठीक है ना। इस प्रकार से तीसरा भी बना सकते हैं आप। तीसरा देखिए, तीसरा देखिए आप, तीसरा क्या है, a बराबर 4 है और d बराबर -3 है। देखिए A1 का मान तो a बराबर आ गया, a का मान कितना है 4 है। a प्लस डी कैसे निकालिएगा, तो देखो a का मान कितना है 4 है, और d का मान कितना है -3 है। इसको 4 प्लस माइनस माइनस घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 1, यानी A2 का मान 1 निकल गया। इसी प्रकार से a का मान बैठाइए 4 प्लस 2 गुना -3, 2 गुना -3 हो गया, 4 प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, 6 में से 4 घटाइएगा तो -2। इस प्रकार से बनाइए a प्लस 3 गुना -3, ए का मान बिठा लीजिए 4, 4 प्लस प्लस माइनस माइनस 3 3 9, 9 में से 4 गया कितना हो गया 5। इस प्रकार से एपी आपका बन गया, क्या बन गया 4, -1, -2, -5, ये आपका 4 पद आ गया। इसी प्रकार से आप चौथा प्रश्न को ले लीजिए, ठीक है ना। चौथा प्रश्न क्या है, देखिए ए का मान कितना है -1, तो -1 तो हो गया, निकल गया। चौथा प्रश्न हो गया, ए प्लस डी कैसे निकालेंगे, तो -1 प्लस डी का मान कितना है 1/2। इसको आप एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम निकालिएगा, -2 प्लस 1/2, यानी -1/2 आ गया, ठीक है ना। इस प्रकार A2 निकल गया। इसी प्रकार A3 निकाल लीजिए, -1 प्लस 2 गुने 1/2, 2 2 कट गया, तो क्या बचा -1 प्लस 1 गुना 1, ये तो 1, यानी 0 आ गया। इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं, -1 प्लस 3 गुना डी का मान कितना है 1/2, -1 हो गया, प्लस 3 गुना 1, ये तो हो गया 3/2। इसको एलसीएम निकाल लीजिए, कुछ नहीं तो एक ले लीजिए, 2 1 अलग खत्म 2 हो गया, 2 में 1 गुना कीजिए तो -2,
-2 1/2 हो गया। इस प्रकार से हमें प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया देखिए, एपी हो गया, A1 का मान कितना है -1, यानी समांतर श्रेणी -1। A2 कितना हो गया -1/2। क्या प्राप्त हो गया 0, और कितना हो गया 1/2। इस प्रकार से यह हल हो गया। अब देखिए 5 प्रश्न कैसे है। ए का मान कितना है -1.25, और डी का मान कितना है -0.25। तो ए का मान तो आ गया, ए कैसे निकालेंगे -1.25 प्लस, ठीक ना, तो प्लस माइनस माइनस भी कर सकते हैं, -0.25 कोष्ट में ले लीजिए, -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, माइनस लिख लेंगे 1.50। इस प्रकार से दूसरा निकल गया। इस प्रकार से निकाल लीजिए 1.25 2 -1.25 प्लस माइनस माइनस 25 दूना 50, जोड़ देंगे तो कितना आएगा इस प्रकार से निकाल लेंगे। तो -1.25 प्लस माइनस माइनस 3 × 5 = 15, 3 दूना 6 7, ठीक ना। तो इसको हम जोड़ लेंगे तो कितना, इस प्रकार से आ गया, ठीक ना। तो एपी क्या आ गया, इस प्रकार से आपका जो प्रश्न 2 है आपको पूरी अच्छी तरह समझ में आया होगा, ठीक ना। अब देखेंगे प्रश्न 3 को। ये प्रश्न 3 है। प्रश्न 3 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारवंतर लिखिए। प्रथम पद को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, ठीक ना, ए भी बोलते हैं, और सारवंतर को क्या बोलते हैं हम, डी भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए ए और डी आपको ज्ञात करना है। डी कैसे ज्ञात होता है, तो देखिए अगर हम कहेंगे, देखिए क्या है, देखिए 1 2 3 4 4 पद दिया है। अब देखिए क्या लिखेंगे, पहला पद को बताया था ना A1, दूसरा है A2, तीसरा है A3, चौथा है A4, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो पहला प्रश्न के क्या हो जाएंगे कि A बराबर, पहला प्रश्न क्या होंगे, A बराबर क्या, जो पहला वाला जो है ना, पहला जो पद दिया वही प्रथम पद है, यानी A बराबर कितना हो जाएगा 3। ए निकालने के लिए कुछ नहीं है, ए जो है फर्स्ट वाला जो दिया रहेगा प्रारंभ वाला, वो ए का मान हो जाएगा। डी कैसे निकालना है, बस इसको देखना है, बस इसको लिखना है A2 में से A1, यानी याद रखना है कि अगर डी निकालना है तो A2 में से आप A1 निकालिए, A3 में से A2 निकाल लीजिए, मैंने घटा लीजिए, A2 में से A1 घटाइएगा तभी डी निकल जाएगा, A3 में A2 घटाइएगा तभी डी निकल जाएगा, A4 में से A3 घटाएंगे तभी डी। यानी क्या समझे हम, आगे वाले अंक में से पीछे वाला अगर अंक घटाएंगे तो हमें डी निकल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए निकाल लेते हैं। डी अगर निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, A2 है ना, A2 में से A1, माने आगे वाले पद में से पीछे वाला पद अगर घटा देंगे तो हम डी निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए A2 का मान कितना है, 1 दिया हुआ है, क्या लिख लेंगे 1 माइनस A1 का मान कितना दिया है 3, ठीक ना। इस पर से घटा लेंगे तो -2, यानी ए का मान 3 आ गया और डी का मान -2। इस प्रकार से हमें प्राप्त हो गया ए और डी, ठीक ना। इसको प्रथम पद बोलेंगे, इसको हम सार्वंतर बोलेंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार से हम दूसरा को देखेंगे। देखिए दूसरा में क्या है, उसी प्रकार से लिख लीजिए, A1 है, A2 है, A3 है और A4 है। इस प्रकार से हम जानते हैं, ठीक ना, A1 है, A2 है, A3 और A4 है ना। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। चाहिएगा तो डी आप किसी में से निकालिएगा, A3 में से A2 घटा कर भी निकाल सकते हैं। तो डी बराबर हो जाएगा
चाहे A4 में से A3 भी घटा कर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। हमें केवल A और D पूछ रहा है तो A और D को निकाल लेंगे हम। A का मान कितना है, -5 है। D का मान कैसे निकालेंगे, तो उसी प्रकार से A2 में से A1 घटा लीजिए। A2 मतलब दूसरा वाला, देखिए दूसरा वाला कितना है, A2 कितना है, -1 है। माइनस A1 का मान कितना है, -5, तो -5 लिख लिया और पोस्ट में कर लेंगे। इस प्रकार से -1 माइनस माइनस प्लस 5 हो गया और घटाने के बाद 4, यानी A का मान -5 और D का मान कितना हो गया, 4। इस प्रकार से हमें दूसरा प्रश्न बन गया। तीसरा इसी प्रकार देखेंगे। देखिए तीसरा में देखिए A1 का मान कितना है, A बराबर कितना रहेगा, A का मतलब होता है जो पहला वाला है वही रहेगा, ठीक ना। तो पहला वाला क्या दिया हुआ है, 1/3। ए में कुछ नहीं करना है, बस पहला वाला जो दिया है वही ए का मान हो जाएगा। डी कैसे निकालते हैं, A2 में से A1 को घटा लेंगे। A2 मतलब दूसरा वाला होता है। A2 देखिए A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। A2 में से A1 घटाना, तो A2 का मान कितना है, 5 बट्टे में कितना है, 3, माइनस A1 का मान कितना है, 1/3। अब इसको क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल लेंगे, तो 3 हो गया ना। तो 5 में से 1 घटा लीजिए, तो 4/3। इस प्रकार से डी निकल गया, यानी तीसरा सवाल भी बन गया हमारा प्रश्न। चौथा देख लीजिए, चौथा कैसे है, पहला वाला क्या होता है, पहला वाला ए होता है, तो पहला वाला कौन है, 0.6, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा, 0.6 हो गया। और डी का मान कैसे निकालेंगे, तो डी का मान कैसे निकालेंगे, उसी प्रकार से A2 माइनस A1। A2 का मतलब दूसरा, A1 का मतलब पहला। बस याद रखना है आपको डी का मान कि आगे वाले अंक में से पीछे वाले अंक को घटा देना है, ठीक है ना। तो देखिए A1 हो गया 0.6, A2 हो गया 1.7, तो कितना है, A2 कितना का मान है, 1.7 है ना, 1.7 माइनस A1 का मान कितना है, 0.6 और उसको घटा लेंगे तो 1.1 घटाओ। इस प्रकार से हम घटा लेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से हमें मिल गया आंसर। तो चलिए बहुत ही अच्छी तरह से, इसमें कुछ है नहीं। जो फर्स्ट वाला है ए का मान होता है, जो फर्स्ट वाला है ए का मान होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। डी कैसे निकाला, बस याद कीजिए कि आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटा देते हैं, बस डी निकल जाएगा, ठीक है ना। यानी A2 माइनस A1 को याद करके रखिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। चलिए देखिए ये प्रश्न 4 है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सारांतर लिखिए, अंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 अगले पद। क्या प्रश्न बोल रहा है कि सबसे पहले देखेंगे कि यह एपी में है कि नहीं। एपी कब होता है, याद कीजिए, जब सभी का जो डिफरेंस है, जो डी है, बराबर आ जाए ना। यानी इसका डिफरेंस बराबर, इसका डिफरेंस बराबर, इसका मतलब सब का डी का मान अगर बराबर आए, एक ही आए, तो हम समझेंगे कि एपी में है, ठीक है ना। अगर सबका डिफरेंस अगर बराबर ना हो तो समझेंगे कि एपी में नहीं है। तो जो एपी में होगा उसी को 3 पद अगला लिखना है, ठीक है ना। तो चलिए हम अब बनाते हैं पहला सवाल को। चलिए ये देखिए, जो पहला है हम पढ़ चुके कि जो पहला है उसको बोलते हैं A1, जो दूसरा है इसको बोलते हैं A2, और जो तीसरा दिया हुआ है पद इसको बोलेंगे A4, ठीक है ना। और इसको क्या बोलेंगे, जो चौथा दिया है क्या है, A4 ना। पहला को A1, दूसरा को A2, तीसरा को A3 और चौथा को A4 बोलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए A का तो मान निकल गया, तो A का मान इसमें निकालने के लिए नहीं बोला है, केवल आपको पूछता है कि D ज्ञात कीजिए। अगर D सबका बराबर है तो अगला 3 पद लिखिए। अगर D सबका बराबर नहीं है, यानी सारवंतर अगर बराबर नहीं आता है तो उसको हल नहीं करना है, ठीक है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन को हम लेते हैं। देखिए A का मान तो 2 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कि कोई एपी है तो इसका क्या है, सारवंतर लिखिए। केवल आपसे पूछ रहे हैं सारवंतर लिखना। सारवंतर कैसे बताते हैं, बताइए। देखिए जब डी निकालेंगे, हम डी निकालेंगे तो डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि दूसरा में से पहला को घटाएंगे, तो क्या निकलेगा। देखिए A2 का अगर मान हम बैठाएंगे, A2 का अगर मान बैठाएंगे तो क्या आएगा हमको, 4, और माइनस A1 का मान कितना हो जाएगा, इसको यहाँ पर बैठा लेते हैं, ठीक ना। A2 का मान कितना है, 4, माइनस A1 का मान कितना है, 2। जब घटाएंगे तो कितना आ गया, 2 आ गया। यानी इसका डी कितना आया, 2 आया, ठीक ना। अब फिर से निकालेंगे, 3 में से 2 घटाएंगे, ठीक ना। फिर से निकालेंगे,
2 में से घटाए थे, अब क्या निकालेंगे, A3 में से A2 घटा कर। बताया था ना कि D कब निकलता है, जब आगे वाला, बस याद रखिए, अगला अंक में से पिछला अंक को घटाएंगे। अगर पांचवा अंक में से पांचवा अगर बनाना है, पहले पांचवा लिखेंगे तो फिर हम चौथा घटा देंगे, ठीक है ना। ऐसे निकाला 10वां अगर लिखेंगे तो 10वां में से 9वां घटा देंगे, तो आपको डिफरेंस निकल जाएगा, ठीक है ना। मतलब आगे में से पीछे याद करना। जैसे देखिए दूसरा में से पहला घटाए, निकल गया। अब देखिए फिर तीसरा में से दूसरा घटाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए ये क्या है, ये तीसरा पद क्या है, 8 है। इसमें से क्या घटाएंगे हम, 4 घटाएंगे, इस प्रकार से, ठीक ना। तो 8 में से 4 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 4 हो गया, ठीक है ना। फिर से निकालेंगे, डी निकाल लेंगे, एक बच रहा है, 4 में से 3 घटाइए, ठीक ना। तो चलिए 4 में से 3 कैसे घटाएंगे, 4 में से 3 घटाएंगे, ये 4 कितना है, 16, 16 में से 8 घटाएंगे तो 8। अब इसको देखने पर क्या है, इसका डिफरेंस कितना आया, 2, इसका डिफरेंस कितना, डी कितना आया, 4, इसका डी कितना आया, 8। देखिए सबका अंतर क्या समान है, नहीं है, तो क्या लिखेंगे, यह समांतर श्रेणी एपी नहीं बनाती है, इसलिए अतः जगह पर लिख लीजिए, अतः 2, 4, 8, 16 एपी नहीं बनाती है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। तो चलिए पहला प्रश्न समझ में आया होगा। कब हल करना है, जब डी सबका जब बराबर आएगा, यानी इसका डिफरेंस जब सबका बराबर आएगा, तब आपको अगला जो है आगे वाले 3 पद को लिखना है, अन्यथा नहीं लिखना है, ठीक है ना। चलते हैं दूसरा प्रश्न में। देखिए दूसरा प्रश्न है 2,5/2, 3,7/2। डी कैसे निकालना है, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। इस प्रकार से निकाल लेंगे हम। डी कैसे निकालेंगे, 2 में से घटाइए, यानी A2 में से A1 घटाइए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 5/2 में से 2 घटाइए, इसको क्या कर लेंगे हम, 2 हो गया, 5 में से 2 दूनी 4, घट के कितना आ गया, 1/2। इसका डिफरेंस कितना आया, 1/2 आया। फिर से डी निकाल लेंगे हम। अब फिर किस में से 3 में से 2 घटाइए, तो A3 माइनस A2, A3 मान है 3, A2 का मान कितना है, 5/2। इसको हम एलसीएम फिर से कुछ नहीं तो एक लिख लीजिए, 2, 3 दूनी 6 घटाओ 5 बराबर 1/2। इस प्रकार से और डी निकाल लीजिए। इसमें 4 में से 3 घटाइए, 4 में से A3 घटाइए, बस लिखने का है। 2 में से 1, 3 में से 2, 4 में से 1, आगे वाला में से पीछे घटाइए। 4 का कितना है, 7/2 माइनस A3 कितना है, 3। इस प्रकार से लघुत्तम निकाल लीजिए, 7 माइनस 3 दूनी 6 कितना हो जाएगा, 1/2। इसका डिफरेंस 1/2, इसका डिफरेंस 1/2, इसके डिफरेंस 1/2, मतलब ये एपी बनाती है ना। क्या हो गया है कि 2,5/2, 3,7/2 ये जो है एपी बनाती है। इस प्रकार से डी बराबर कितना निकल गया, 1/2। अगर डिफरेंस बराबर है, यदि डिफरेंस बराबर है तो क्या कहता है कि आगे वाले है 3 पद को लिखना, अगला 3 पद लिखना है। तो 3 पद कैसे जानते हैं, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। तो क्या निकालेंगे हम, 3 पद क्या होगा, यानी A5 पूछ रहा है, A6 पूछ रहा है और A7 पूछ रहा है, ठीक ना। तो बताया था ना कि इसका हो जाएगा A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, यानी A5 का मतलब क्या हुआ, A प्लस 4D, ठीक ना। तो निकाल लेंगे हम, निकाल लीजिए। A का मान कितना है, 2 प्लस 4 गुने डी का मान कितना है, 1/2, काट देंगे 2 बार में, यानी 2 प्लस 2 एकम 2 हो जाएगा, कितना आ गया, 4, यानी A5 कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से निकालेंगे A6, तो कितना हो जाएगा, A प्लस 5D,
ए का मान कितना है देख लेंगे, ए का मान कितना है 2 रहेगा प्लस 5 हो गया, और डी का मान कितना है 1/2। अब इसको हम हल कर लेंगे, 2 प्लस 5 गुना की तो 5/2 हो गया। इसको क्या करेंगे हम एलसीएम निकाल लेंगे, 2 नीचे लिख लीजिए, 2 1 का लघुत्तम 2 हो गया, 2 दूनी 4 प्लस 5 है ना। हम भिन्न का जोड़ निकालिए, 5 4 9, 9/2। इस प्रकार से A7 निकाल लीजिए। A7 एक कम करना है, केवल 7 है तो क्या लिखेंगे हम 6 लिखेंगे। A प्लस A7 बराबर एक कम कीजिए, 7 है तो कितना हो जाएगा 6D हो जाएगा। A का मान कितना हो जाएगा 2 प्लस 6 गुने D का मान कितना है 1/2, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, यानी 2 प्लस 3 एकम 3 हो गया, 3 और 2 5 हो गया। इस प्रकार से देखिए सार अंदर क्या है, अगर आंसर लिखने के बाद अगर क्या होगा D बराबर 1/2 हो गया। और अगले जो AP है अगले पद लिखेंगे, अगले 3 पद कौन कौन हो जाएगा लिख लीजिए, 4 हो जाएगा, यानी 4 9/2 और 5 आंसर हो गया, ठीक ना। इस प्रकार से हम लिख लेंगे। तीसरा प्रश्न है, कैसे निकालेंगे, ए का मान तो -1/2 हो गया, डी कैसे निकालेंगे पहले चेक करेंगे या एपी में है या नहीं है, ठीक ना। तो डी का सबका मान बराबर आ जाए। डी कैसे होगा, A2 में से A1 घटाइए, A2 का मान कितना है -3.2 घटाओ A1 का मान कितना है -1.2, ठीक है ना। -3.2 माइनस प्लस हो गया 1.2। जब इसको हम घटाएंगे तो 2 कट गया और -2 होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हम फिर से डी निकाल लेंगे। अब देखिए इसमें 3 में से 2 घटाएंगे, A3 में से A2 घटा देंगे, A3 कितना होगा -5.2 माइनस A2 का मान कितना होगा -3.2 होगा। इसको हम हल कर लेंगे, 5.2 माइनस प्लस 3.2 हो गया ना, घटाएंगे तो फिर से -2 हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से एक और निकाल लीजिए, डी A4 में से A3 घटा लीजिए, A4 कितना होगा -7.2 माइनस A3 के मान होगा -5.2। इस प्रकार से -7.2 माइनस प्लस हो गया 5.2, प्लस माइनस घटाइए, 7 में से 5 घट गया 2 घट गया 0 हो गया, और 7 में से 5 2 होगा, ठीक ना। इस प्रकार से -2 निकल गया, यानी 2.0 ना, इस प्रकार से लिख सकते हैं। यानी डिफरेंस फिर से बराबर हो गया, यानी डी का मान बराबर हो गया, यानी डी का मान कितना आया -2.0, डी का मान -2.0 हो गया। इस प्रकार से हम डी का मान निकालिए। अब क्या कहता है, अगर डी का मान बराबर है तो क्या निकालना है, अगले 3 पद, यानी पहला दूसरा, यानी A1 A2 A3 और A4 दिया हुआ है, तो क्या निकालना अगला 3 क्या होगा A5 A6 और A7 निकाल लेंगे। A5 बराबर क्या होता है A प्लस 4D, बस एक कम कर देना है, 5 कहता है तो 4D, 6 कहेगा तो 5D, ठीक ना, 10 कहेगा तो 9D, 25 कहेगा तो 24, ठीक ना, A प्लस 24D हो जाएगा। इस प्रकार से कम कर देना है। A का मान कितना है देख लीजिए, A का मान कितना है -1. A का मान यही है ना, A का मान -1.2 जोड़ 4 गुने D का मान है -2, हल कर लीजिए, -1.2 प्लस माइनस 4 दूनी 8, जब इसको हम जोड़ लेंगे तो 8 और 1 9, -9.2। इस प्रकार से A6 निकाल लीजिए। A6 बराबर कितना होगा बताइए, 6 है तो एक कम कीजिए, कितना होगा A प्लस 5D, ठीक है ना। A का मान कितना हो जाएगा -1.2 प्लस 5, और D का मान कितना हो जाएगा -2। इस प्रकार से -1.2 और कितना हो जाएगा ये प्लस माइनस 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 और कितना हो जाएगा 11.2 हो जाएगा। इसी प्रकार से A7 निकाल लीजिए। A7 बराबर
A7 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 6D ना। तो A का मान कितना है, -1.2 प्लस 6 गुने 0 -2, ठीक है ना। अब क्या करेंगे इसको, -1.2 प्लस माइनस माइनस 6 दूनी के 12, 12 में कितना होता है 13.2, 13.2। इस प्रकार से हमें निकल गया। तो क्या इसमें पूछ रहा है हमसे कि डी का मान क्या होगा, तो डी का मान कोई लिख सकते हैं इस प्रकार से, डी बराबर कितना हो जाएगा -2.0। इस प्रकार से अगले 3 पद कौन होंगे, अगले 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 3 पद ना, अगले 3 पद लिखना है। तो कौन हो गया, 4 तक दिया हुआ है, क्या निकाले 5 का, कितना निकाला -9.2, फिर क्या है ये निकाले है ना -11.2 कोमा, तो कितना है -13.2। इस प्रकार से आंसर हो गया। अब है प्रश्न नंबर 4। इसको क्या करेंगे हम देखेंगे। ये दिया है A1, ये दिया है A2, ये दिया है A3, ये दिया है A4। A का मान जानते हैं ना -10 हो जाएगा। A का मान जो फर्स्ट वाला होता है वही होता है ना। अब क्या निकालेंगे, D फिर से इसी निकालेंगे। D बराबर कैसे निकालेंगे, अब तो आप लोग को सूत्र भी याद हुआ होगा। A2 में से A1, A2 का मान कितना है -6, माइनस 100, ये वाला जो माइनस है इसको लिख लेना है, ठीक ना। और जो मान दिया है अगर माइनस में तो कोष्ठ में ले लेना है बस। माइनस में अगर दिया रहे A1 का मान इधर वाला दाहिना साइड वाला, तो माइनस में, माइनस है तो कोष्ठ में कर लेना है नहीं। इस प्रकार से माइनस माइनस प्लस हो गया, घटा देंगे तो 4 हो गया, यानी इसका D का मान 4 हो गया। अब निकालेंगे फिर से D, इसमें घटाएंगे अभी 3 में से 2 घटाएंगे, ये 3 में से ये 2 घटाएंगे। A3 का मान कितना -2 माइनस, और देखिए A2 का मान कितना है -6, -6 को इस प्रकार से घटा लेंगे, माइनस माइनस प्लस, 6 में से 2 घटा लेंगे 4। इसका भी जो D है बराबर आ गया। फिर से एक लास्ट वाला देख लीजिए, A4 में से A3 को घटा लेंगे। A4 कितना है 2 है, माइनस A3 का मान कितना है -2। इस प्रकार से माइनस कोष्ठ में रख देंगे, 2 माइनस माइनस प्लस, और 2 2 कितना हो गया 4। यानी फिर से जो है D बराबर है, ठीक है ना। तो D बराबर तो आंसर 4 हो गया। अगर D बराबर है तो क्या निकलना है, अगले 3 पद, यानी 4 के बाद क्या हो जाएगा, निकलना है 5। 5 निकाल लीजिए, एक इसमें से कम कीजिए, 5 है तो A प्लस कितना होगा 4D, कम करके ना। तो A का मान कितना हो जाएगा, A का मान जो है फर्स्ट वाला होता है, A का मान -10, -10 प्लस 4, D का मान कितना होगा 4 होगा ना। D का मान सब आया है ना, D का मान ये भी है, D का मान ये भी है, D का मान ये भी है। 4 चौके 16, 16 में से 10 घटा दीजिए, -6, ये 5 निकल गया। A6 निकाल लीजिए, A प्लस का D होगा, 6 है तो ये कितना 5D होगा। इस प्रकार से A का मान कितना है -10 प्लस 5, और D का मान कितना है 4, -10, 5 चौके 20, घटा देंगे तो हो जाएगा 10, ठीक है। उसी प्रकार से A7 निकाल लीजिए, A7 बराबर A प्लस 6, 7 है ना, कम कीजिए 6D हो गया। A का मान -10 प्लस 6, और D का मान है 4, -10 प्लस 6 चौके हो जाएगा 24, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 14। इस प्रकार से क्या आ गया आंसर, क्या हो जाएगा D बराबर आ गया 4, D का मान 4। और अगले 3 पद, अगले 3 पद क्या होगा लिख लीजिए, ये हो गया -6, 10 और 14 हो गया आपका आंसर। ये प्रश्न नंबर 5 है। देखिए जो कोमा जो है ना अलग अलग कर रहा है, तो ये हो जाएगा A1 के मान, यानी A का मान 3, A2 का मान, ये हो जाएगा A3 का मान, ये हो जाएगा A4 का मान। कोमा को देखना है, कोमा के इधर ये वाला है A2 का मान, कोमा के वाला जो है बीच में, इस कोमा बीच में 3 और A4 का मान हो गया, ठीक ना। उसी प्रकार से हम D निकालेंगे, A बराबर 3 हो गया। D कैसे निकालते हैं, बस 2 में से 1 घटाएंगे। A2 का मान कितना है 3 प्लस √2 में से क्या घटा देंगे, 3 को घटा देंगे, तो 3 3 कट गया,
√2 बचा, यानी डी का मान √2 आ गया, ठीक ना। फिर से डी निकालेंगे, 3 में से 2 घटाएंगे, क्या करेंगे, A3 का मान कितना है, 3 प्लस 2√2 माइनस A2 का मान कितना है, 3 प्लस √2। इस प्रकार से निकालेंगे, 3 प्लस 2√2 माइनस से गुना कीजिए तो सब चिन्ह बदल जाएगा ना, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। देखिए ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, खत्म हो गया, प्लस माइनस घट गया, और 2 में से 1 घटाइए तो कितना बचा, ये भी √2 हुआ, ठीक ना। 2 में से कुछ नहीं तो 1 है ना, घटाइएगा तो √2 ना बचेगा। इस प्रकार से डी और निकाल लीजिए, डी बराबर A4 में से A3 घटाना है, A4 कितना है, 3 प्लस 3√2 माइनस A3 का मान कितना है, 3 प्लस 2√2। थ्री प्लस 2√2, ठीक ना। इस प्रकार से हल कर लेंगे इसको, 3 प्लस 3√2 और माइनस से गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, यानी कोष्ट खत्म हो जाएगा ना, 3 से गुना करें, माइनस से गुना खत्म, माइनस से गुना करेंगे तो रूट खत्म, अरे चिन्ह खत्म हो जाएगा ना, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस से गुना करेंगे चिन्ह बदल जाएगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस हो गया ना। इस प्रकार से कट के खत्म हो गया, 3 में से 2 घटाइए, इस प्रकार से डी का मान कितना आ गया, √2 आ गया, ठीक ना। अब क्या लिखना है, अगला 3 पद जिसका डी बराबर आ जाएगा उसको 3 पद लिखना है, तो लिखने 4 है, क्या निकालेंगे, 5 निकालेंगे, A5 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 4D, ए का मान कितना है, ए वाला जो है ना, ए का मान जो फर्स्ट वाला होता है, ए वाला 3 प्लस 4, डी का मान कितना है, √2, यानी 4 गुना √2, 4√2, इस प्रकार से आ गया। इसी प्रकार से 6 निकाल लीजिए, ए प्लस 5D, ए का मान है 3 प्लस 5, √2 गुना कर दीजिए, 5 गुना डी का मान √2, तो 5√2 हो गया। इस प्रकार से A7, ए प्लस 6D, ए का मान कितना हो जाएगा, 3 प्लस 6√2, 6 गुना डी का मान √2, नहीं 6 गुना √2 करने दो, 6√2 हो गया ना। इस प्रकार से क्या आ गया, डी बराबर कितना आ जाएगा, √2। और अगला क्या पद है, चौथा पद, पांचवा क्या लिखे हैं, 3 प्लस 4√2, इसके बाद 6 वाला लिख देंगे, 3 प्लस 5√2, 7 में लिखेंगे 3 प्लस 6√2। इस प्रकार से आपको प्रश्न हल हो गया। अब देखिए क्या है, उसी प्रकार से देखिए A1 दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है, A3 दिया हुआ है और A4 दिया हुआ है। पहले हम देखेंगे कि इसका डिफरेंस जो है D बराबर है कि नहीं, ठीक ना। तो A बराबर हो जाएगा 0.2, और D कैसे ज्ञात करते हैं, A2 में से 1 घटाते हैं, A2 का मान कितना है, 0.22 में से 0.2 घटाएंगे, घटाने के बाद कितना आएगा, 2 होगा, 0. इस प्रकार से घटाते हैं, 0.22 घटाओ 0.2, इस प्रकार से घटाइएगा तो 2 0, इस प्रकार से आएगा ना। तो चलिए फिर से डी निकाल लेते हैं, A3 में से A2 घटा लेते हैं, A3 का मान कितना है, 0.222 में से 0.22 घटा लेंगे ना, तो कितना बचेगा, 0.002 बचेगा, ठीक ना। इस प्रकार से डी और निकाल लेते हैं, A4 में से A3 घटा लेंगे, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 4 वाला कितना है, 0.222 माइनस 0.222, इस प्रकार से आ गया 0.123 और 2 बचेगा। इस प्रकार से देखिए इसका डिफरेंस कितना है, 0.02, इसका डिफरेंस कितना है, 0.002, इसका डिफरेंस है 0.0, बिल्कुल एक
बिल्कुल डिफरेंस है ना, मतलब एक ही डी नहीं आ रहा है। तो क्या है कि जो दिया हुआ है 0.2 ये जो दिया हुआ है ये एपी में एपी नहीं बनाती है ना, इसको हम हल नहीं कर सकते हैं, लिख देंगे एपी नहीं बनाते हैं, एपी नहीं बनाती है ना, इस प्रकार से लिख लेंगे। अब इसको हम आगे नहीं लिख सकते हैं। चलिए 7 देखिए, देखिए 7 है, उसी प्रकार से ए बराबर कितना आ जाएंगे 0 और डी निकालेंगे, ठीक है ना। A2 में से 1 घटाइए, A2 कितना है -4 में से 0 घटा दीजिए तो -4, इस प्रकार से डी निकाल लीजिए। A3 में से A2 घटा लीजिए, A3 कितना है -8 है, और माइनस दूसरा घटा लीजिए तो -4 हो जाएगा। -8 माइनस माइनस प्लस घटाएंगे तो -4 आ गया। इस प्रकार से डी फिर से निकाल लेंगे, 4 में से 3 घटा लीजिए, 4 कितना है -12 माइनस A3 का मान कितना है -8, -12 माइनस माइनस प्लस 8, इस प्रकार से -4, ठीक ना। देखिए सबका डिफरेंस कितना है बराबर है, ठीक ना, यानी डी जो है बराबर है, तब क्या है अगला पद निकालेंगे। तो A1 A2 A3 A4 दिया हुआ है, क्या निकालेंगे A5 क्या निकालेंगे A5 कितना हो जाएगा A+4D, ए का मान है, ए का मान कितना है 0 + 4 और डी का मान कितना है -4, 0 प्लस माइनस माइनस 4 चौके 16, इस प्रकार से -16 आ गया। इस प्रकार से A6 निकालेंगे, ए प्लस कितना हो गया घटा लीजिए 5D हो गया, ए का मान कितना है 0 है, प्लस 5 डी का मान कितना है -4, 0 प्लस माइनस माइनस 5 चौके 20, इस प्रकार से -20 आ गया। इस प्रकार से A7 निकाल लीजिए, ए प्लस कितना डी होगा 6D होगा ना, एक कम कर लीजिए, ए का मान कितना हो जाएगा 0 + 6 और डी का मान कितना हो जाएगा -4, 0 प्लस माइनस माइनस 6 चौके 24, इस प्रकार से -24 आ गया, ठीक है ना। तो 16 4 20 और 4 24 पर बनते गया है, ठीक ना एपी। तो देखिए 1 2 3 4 निकालें, A5 A6 A7 निकालिए, यानी डी बराबर कितना आंसर हो जाएगा -4, और अगला 3 पद क्या होगा -16 -20 और -24, इस प्रकार से आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो देखिए इस प्रकार से a बराबर -1/2 लिख सकते हैं, यानी A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। पहले हम देखते हैं कि D बराबर है या नहीं है ना, D का मान सबका बराबर आ रहा है कि नहीं। तो D बराबर कैसे, उसी प्रकार से लिखेंगे A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है -1/2, माइनस A1 का मान कितना है -1/2, क्वेश्चन में लिख लिए -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, इस प्रकार से आप देखिए -1/2 और -1/2 काट भी सकते हैं ना, 0 आ गया, ठीक है ना, ऐसे काट भी सकते हैं। चलिए इस प्रकार से डी निकाल लिए, A3 में से A2 घटा लीजिए, A3 है -1/2 माइनस माइनस 1/2, माइनस हो गया, ये माइनस में 1/2 है, क्वेश्चन में कर लिए, ठीक ना, -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, देखिए माइनस प्लस कट के खत्म हो गया, इस प्रकार से डी का मान 0 आ गया। डी बराबर ऐसे निकालेंगे, A4 में से A3 घटा लीजिए, A4 कितना है देखिए -1/2 माइनस माइनस 1/2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1/2, यानी कट के क्या हो गया 0। इस प्रकार से देखिए क्या किया जाता है, देखिए जब माइनस में रहता है ना, माइनस में रहता है तो हम पोस्ट में कर लेंगे, या माइनस में डायरेक्ट प्लस भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला पद क्या निकालना है, जब डी का मान सबका बराबर हो गया ना, 0 है, इसका भी 0 है, इसका भी 0 है, तो बराबर है, तो डी का मान आ गया 0। अगला 3 पद को लिख लीजिए, 4 तक दिया हुआ, अगला क्या होगा 4 के बाद 5 6 7, A6 निकाल लीजिए, ए प्लस कितना डी हो जाएगा, एक कम कर लीजिए 5D हो जाएगा, ए का मान -1/2 प्लस 5 ×
डी का मान 0, 5 गुना 0 तो 0, और 0 जोड़ो या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, अंक वही रहेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से 5 नहीं निकाले ना, 5 निकाल लीजिए इस प्रकार से, ये प्लस 4D, ठीक है, ये का मान -1/2 प्लस डी का मान 0, 4 गुना 0 के तो 0, 0 में जोड़िए घटाइए कुछ नहीं पड़ता, यानी ये 5 भी एक -1/2 आ गया, A6 भी -1/2 आ गया, और A7 को निकाल लीजिए, A प्लस 6D, ए का मान कितना है -1/2 प्लस 6, डी का मान 0, -1/2 हो गया, प्लस गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, और 0 जोड़ने पर घटाने पर क्या बन जाता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, यही रह जाएगा। आपका उत्तर क्या हो गया, पहले डी का मान लिखते हैं, डी का मान लिख लीजिए कितना है 1/2, नहीं डी का मान 0 है, 0, और अगला जो 3 को बोल रहा है वो लिख लीजिए -1/2, -1/2, -1/2, इस प्रकार से आपका आंसर बन गया, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। 9 को क्वेश्चन देखते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, ये देखिए ए का मान है, A1 है, A2 है, A3 है, 4, तो ए बराबर तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो डी निकालते हैं, A2 में से A1 को घटाएंगे, A2 मतलब दूसरा वाला है, 3 में से घटाएंगे, तो बिल्कुल अब समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन अब लग रहा होगा। डी बराबर क्या होगा, A3 में से A2, बस आगे में से पीछे याद रखना है, ठीक ना। 9 में से 3 घटा दिए तो 6 आ गया, फिर डी का मान निकाल लेंगे, इस प्रकार से A4 में से A3 घटा लेंगे, तो 27 में से 9 घटा दिए तो 18 हो गया, ठीक ना। इस प्रकार से देखिए, डी का मान 2 है, डी का मान 6 है, डी का मान 18 है, ये अलग अलग डी का मान आ गया ना, तो जब अलग अलग डी का मान आ जाए तो लिखते हैं कि यह AP नहीं बनाती है, इसीलिए यह AP नहीं बनाती है, बस आपको लिख देना है, आंसर आपका बन गया। इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, ए बराबर क्या हो जाएगा, ये हो गया, ठीक ना, और डी निकालेंगे, देखिए ये होता है A1, ये होता है A2, ये होता है A3, ये होता है A4, हम निकालेंगे कि देखिए सबका डी बराबर है या नहीं है, तो डी कैसे निकालते हैं, डी कैसे निकालेंगे, A2 में से A1 घटाइए, A2 मतलब दूसरा वाला 2A माइनस A1 कितना है A, 2 में से 1 घटाए कुछ नहीं, तो यहाँ अंक घटाना ना, A लिख लेंगे, 2 में से घटाए तो 1 हो गया, यानी डी का मान A आ गया। इसी प्रकार से फिर से डी निकालेंगे, A3 में से A2 घटाइए, ठीक है ना, अंक केवल घटाना है, A नहीं ना, अंक के बारे में सोचिए, अंक घटाइए, ठीक। A3 का मान कितना है 3A, A2 का मान कितना है 2A, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 नहीं लिखा जाता है, ठीक ना, चलिए ये आया, 3 में से 2 घटा तो 1 आया। डी बराबर क्या हो जाएगा, A4 में से A3 घटाइए, मतलब 4 में से 3 घटाएंगे, 4 का मान कितना है 4A, और 3 कितना है 3A, 4 में से 3 घटाए तो 1 आ गया ना। इसी के बस देखिए सबका डी का मान बराबर आ गया, यानी यह AP में है, जब AP में है तो क्या करेंगे, अगला 3 पद को लिख देंगे, यानी A1, A2, A3, A4 दिया है, क्या निकालेंगे हम, A5 निकालेंगे, A5 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 4D, ए का मान कितना आ गया, ए का मान है ना वह A, तो A लिख लेंगे प्लस 4, और डी का मान कितना है A, इस प्रकार से हल करने पर A प्लस 4 गुना 1 कर दिए तो 4A, 4 इसमें 1 छिपा हुआ है 5A, इसी प्रकार से A6 निकाल लेंगे तो A प्लस कितना हो जाएगा 5D हो गया, A का मान कितना है A है प्लस 5, और D का मान कितना है A, यानी A प्लस 5 गुना 1 किए तो 5A, 5 और कुछ नहीं है तो 1 है, 1 छिपा हुआ है ना, 1 ले लेंगे, 1 और 5 कितना हो गया 6। इसी प्रकार से A7 लिख लेंगे, A प्लस कितना होगा 6D होगा। ये आप लोग का याद हो गया होगा, पूरा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का याद हो गया होगा, बिल्कुल 7 है, 1 कम कर देना है, 7 है तो 6 कर दिए, A का मान कितना है A हो गया 6, और D का मान कितना हो गया
ए हो गया, यानी ए प्लस 6 गुना किए तो 6a। अब देखिए 6 अब कुछ नहीं तो 1 है, 6 कितना हो गया 7 ही हो गया। अब इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, पहले हम डी का मान लिखेंगे, डी का मान कितना आया है देखिए ए। इसके बाद अगला 3 पद को लिख लेंगे, अगला 3 पद कौन है A5 कितना है 5 है, फिर छठा है 6 है, 7 कितना है 7। आंसर। इस प्रकार से प्रश्न हल हो गया। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक ना, मन भी लग रहा होगा। देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, हुआ 11 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन। देखिए ए बराबर, तो ए हो गया। अब निकालते हैं डी। डी निकालते कैसे हैं, A2 में से A1 घटाएंगे, A2 है, ए स्क्वायर में से ए घटा लीजिए। इसमें से तो घटा नहीं सकते हैं, तो क्या ए का कॉमन निकाल लीजिएगा ना, A-1 हुआ। इस प्रकार से अगला डी निकाल लेंगे, तो A3 में से A2 घटा लेंगे। A3 क्या है AQ माइनस A2 कितना है ए स्क्वायर। इसमें कॉमन क्या है A2 ए स्क्वायर दोनों में है ना, ए स्क्वायर दोनों में है, तो ए स्क्वायर को हम बाहर कर दिए, क्या बचेगा A-1। इस प्रकार से डी फिर से निकाल लेंगे, ये 4 में से इस प्रकार से डी कितना होगा 4 में से 4 कितना है A4, ए के पावर 4। अब A3 कितना है AQ। कॉमन क्या निकले, यानी दोनों में पावर, यानी इसमें भी 3 गुए है, इसमें भी 3 गुए है ना, ए के पावर 3 का कॉमन हो जाएगा A-1। इस प्रकार से देखेंगे कि डी का मान सबका बराबर है, तो डी का मान देखिए, ठीक ना, तो तीनों बराबर नहीं है, यानी लिखेंगे कि यह जो है AP में नहीं है, जो बना रही है ना पद ये AP में नहीं है, लिख देंगे कि AP में नहीं है, ठीक है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका हल हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 12। देखिए ये क्वेश्चन है, ए बराबर कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। अब डी निकालेंगे, ठीक है ना। डी कैसे निकालते हैं, A2 में से A1 को घटाइए, A2 कितना है √8 में से √2 घटाइए, ठीक है ना। इसको कैसे बनाएंगे देख लीजिए, 8 को तोड़ेंगे, ऐसा तोड़ेंगे जिसमें वर्गमूल टूट जाए, कम से कम ना 4 दूनी 8, यानी 4 का वर्गमूल निकलेगा, और 4 गुने 2 कर दिए, ठीक है ना। 4 दूनी 8 हुआ ना, 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा 2, और ये 2 का नहीं निकले, इसे रूटे में रहेगा, ठीक है ना। और क्या करेंगे हम, ये 2 में से 1 घटाइए, कितना होगा केवल √2 होगा, ठीक है ना। तो √2 आया। ये डी निकालेंगे इस प्रकार से, ये हुआ A1 A2 A3 और A4। अब किस में से घटाएंगे 2 में, 3 में से 2 घटाएंगे, A3 में से A2 घटाइए। A3 का मान कितना है √18 माइनस A2 का मान कितना है √8। इसको भी तोड़ेंगे जिसमें वर्गमूल कम से कम निकले, तो 9 गुने 2 किए तो 18, और 4 गुने 2 किए तो 8, ठीक ना। 9 का वर्गमूल 3 हो गया, और 2 का वर्गमूल, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो रूटे में रहेगा, ठीक ना। 4 का वर्गमूल निकल गया 2, और 2 का वर्गमूल निकल गया रूटे में रहेगा ही। अब 3 में से 2 घट गया तो 1 होगा, फिर से √2। केवल अंक देखिए, 3 में से 2 घटा तो 1 ना, और √2 है तो √2 रहेगा, जिसे घटाते हैं ना 3x में से 2x, तो 3 में से सिर्फ 2 घटा तो कितना 1, और x वही रहता है, ठीक ना। तो 1 नहीं लिखा जाता है, मिटा देगा, ठीक ना। डी बराबर क्या हो जाएगा, A4 में से A3 घटा लीजिए, 4 कितना है 32 में से 18 घटा लेंगे। 32 को तोड़िए, जिसका वर्गमूल है तो 16 दूनी 32, 16 का वर्गमूल निकल जाएगा, और 18 को जानिए 9 गुने 2 कर देना है ना। इस प्रकार 16 का वर्गमूल कितना हो जाता है 4√2 माइनस, और 9 का वर्गमूल 3√2, यानी 4 में से 3 फिर घटाइएगा तो √2। इस प्रकार से डी का मान √2, डी का मान √2, डी का मान √2। मैंने दिया गया जो पद है क्या है AP बनाती है, ठीक ना। यदि AP बनाती है तो क्या कह रहा है, अगले 3 पद को ज्ञात कीजिए, ठीक ना। AP बनाती है इसलिए क्या है AP में है ना, AP में है। अब क्या लिखेंगे, अगला 3 पद निकालेंगे, क्या निकालना 4 है 5 निकालेंगे, A5 बराबर A प्लस 4D। क्या निकालेंगे, ए का मान कितना है √2 प्लस 4 गुना डी का मान कितना हो जाएगा, डी का मान कितना हो जाएगा √2 ना,
अब क्या निकालेंगे हम, √2 प्लस 4√2, 4 में कितना हो जाएगा 5√2, ठीक ना, बराबर। अगर रूट में आप लिखना चाहते हैं तो आसानी से लिख सकते हैं कि किसका वर्गमूल है, किसका वर्गमूल है 5, तो 25 का है, यानी √25 गुना √2 ऐसे लिख सकते हैं, यानी 25 का वर्गमूल 5 हुआ ना, तो 5 को हम √25 भी लिख सकते हैं। अब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा √50, यानी A5 निकल गया। इस प्रकार से A6 निकाल लीजिए, A प्लस 5D, A का मान कितना है √2 प्लस 5 गुने √2, इस प्रकार से √2 प्लस 5√2, ठीक है ना। तो 5 और 1 5 वे कितना हो गया 6√2। उसी प्रकार से किसका वर्गमूल 6 है, तो 36 के है, 36 का वर्गमूल 6 होता है, तो 36 लिख लिया और √2 गुना कर लीजिए, यानी √36 दूना 72, यानी रूट वाला को गुना कर सकते हैं ना, 36 दूना 72। इस प्रकार से A6 आ गया। इसी प्रकार से A7 निकाल लीजिए, A प्लस 6D हो गया, ठीक ना। अब क्या करेंगे, A का मान कितना हो जाएगा, A का मान हो जाएगा √2 प्लस 6, और D का मान देख लेंगे कितना है √2, तो हो जाएगा √2 प्लस 6√2 कितना हो जाएगा, 6 कितना हो जाएगा 7√2, ठीक है ना। तो 7√2 आ गया। अब इसको इस प्रकार से बना लेंगे, 7 किसका वर्गमूल है 49 का है, यानी 49 का वर्गमूल 7 है, ठीक ना। √2 इसको गुना कर लेंगे, यानी 2 9 18, 2 चौके 8 9, यानी √98 हो गया। यानी क्या लिखेंगे √98 हो गया ना। इस प्रकार से हम लिखेंगे कि D बराबर कितना आंसर होगा, D बराबर कितना हुआ √2 हो गया। और अगले 3 पद कौन आया √50, 50 ना, √72, √98, 98, ये आपका आंसर बन गया। अब देखिए प्रश्न, A बराबर कितना हो जाएगा √3, D निकाल लीजिए, A2 में से A1 घटाइए, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। A2 का मान कितना है √6, A1 का मान कितना है √3, 6 में से 3 यानी √3 का कॉमन निकाल लीजिए ना, √3 का कॉमन निकाल लीजिए, 3 दूनी 6 -1, इस प्रकार से आया। फिर से D का मान निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा ये, यानी रूट वाला रूट में गुना होगा ना, तो गुना करने पर फिर वही आ जाएगा। D का मान क्या हो जाएगा, A3 में से A2 घटाइए, A3 कितना है √9 माइनस A2, A2 का मान निकालिए √6 ना, तो √6, तो 6 का तो नहीं निकलेगा, √3 का निकाल लीजिए, √3 से दोनों भाग लगेगा ना, तो हो जाएगा √3 माइनस √2। फिर से निकाल लीजिए D, A4 में से A3 को घटा लेंगे, 4 कितना है √12 में से तीसरा है √9, यानी 12 9 में कौन सा भाग लगेगा, तो √3 से भाग लगेगा दोनों में ना, तो √3 फिर से निकाल लीजिए बाहर, और भाग लगाइए तो √4 √3, इस प्रकार से क्या लिखेंगे, देखिए इसका D का मान √3 और इसमें √2 - 1, यानी तीनों का जो D का मान है अलग अलग है, ठीक ना, यानी दी गई जो पद है वो AP नहीं बनाती है, ठीक ना, इसलिए AP में नहीं है, AP में नहीं है। क्योंकि देखिए दी गई जो पद जो बन रहा है उसका डिफरेंस जो है बराबर नहीं है, यानी D सबका मान बराबर नहीं है, इसलिए AP में नहीं है, यानी दी गई संख्याओं से जो है ना AP नहीं बनाती है, इसलिए AP में नहीं है। आपका क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। देखिए A का मान कितना हो जाएगा
1 की स्क्वायर, 1 की स्क्वायर मतलब 1 गुना 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, a बराबर 1 हो गया। d